सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में 18 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक के उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपके एलपी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम, बिहार एसएससी और साथ साथ बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों, एलपी का जो एग्जाम है वो 25 नवंबर से शुरू होगी और 29 नवंबर तक चलेगी। उसी तरह से 16 दिसंबर से आपका टेक्नीशियन का एग्जाम शुरू है। तो इधर जो एग्जाम का जो बौछार लगने वाला है दोस्तों, तो आप सभी से निवेदन है कि खूब मन लगा के जी जान से अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमसे जुड़ने से आपको बहुत सारी फ़ायदा होने वाली है। रजनी सर के मैथ्स का शॉर्ट्स देखते रहिए, उनसे भी आपको बहुत सारी फ़ायदा होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। कोटेशन है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी से लिया गया है। उठो जागो और तब तक रुको, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। यानी हमको उठना है, जागना है और अपने लक्ष्य की तरफ तब तक बढ़ते रहना है जब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में इंदिरानंद सिंह झा का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो दोस्तों, इंदिरानंद सिंह झा का निधन हुआ है, वह रेडियो के प्रश्रोता थे। वह बिहार के दरभंगा जिले से निवास करते थे और ये रेडियो के शानदार प्रश्रोता थे। दोस्तों, इंदिरानंद, एक सेकेंड दोस्तों, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है। जानते हैं दोस्तों कि पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों। तो यह दिन दोस्तों 1959 ईस्वी में जो लद्दाख में भारतीय पुलिस के जवान तैनात थे दोस्तों, जिसमें से चीनी सैनिकों के हमले से 10 भारतीय पुलिसकर्मी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे और 7 अन्य को पकड़ लिया गया था। उन्हीं की याद में इसके अलावा अभी तक हमारे देश में जितने भी पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं दोस्तों, जितने भी पुलिसकर्मी क्या हुए, शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में हर एक साल हम लोग 21 अक्टूबर को, कब दोस्तों, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति शहीद दिवस के रूप में क्या इसको करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 2018 में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बहादुर आत्माओं को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का क्या किया था, उद्घाटन किया था। यहाँ से आपको ये भी स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेगा कि आखिर ये पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दोस्तों ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2018 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आयोडीन की खूबियों को बताने के बारे में, आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक साल विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इसको भी 21 अक्टूबर को ही मनाते हैं। कब मनाते हैं, इसको भी हम लोग 21 अक्टूबर को ही मनाते हैं। हर एक साल दोस्तों ये कुछ ना कुछ नई थीम के साथ मनाया जाता है। तो इस बार की जो इसकी थीम है 2024 की, जागरूकता और कार्रवाई के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना। क्या थीम है दोस्तों, तो जागरूकता और कार्रवाई के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्या करना है, मजबूत करना है। इस बार यानी 2024 की इसकी थीम है किसकी, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस की। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा। तो पिछले क्लास में आपको एक बात मैंने बताई थी कि जो अस्पताल में बिहार के, जो पूरे भारत के सरकारी अस्पतालों में जो दवा की सुविधा उपलब्ध कराने में बिहार आपके अव्वल स्थान पर रहा था। उसके बाद दोस्तों राजस्थान और तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा था। तो ये आंकड़ा, इसका विगतवार आंकड़ा जारी किया गया और इसमें ये बताया गया है कि बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे रहा है दोस्तों। तो बिहार का दोस्तों किशनगंज जिला, कौन जिला, बिहार का किशनगंज जिला पूरे बिहार के 38 जिलों में अव्वल स्थान पर रहा है। सेकेंड नंबर पर आपका, फर्स्ट नंबर पर ये, सेकेंड नंबर पर आपका कटिहार और थर्ड नंबर पर आपका सुपौल रहा है दोस्तों ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में।
बिहार, ये डाटा बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति अक्टूबर 2024 में जारी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में उत्तर बिहार के जिलों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पतालों में किशनगंज 98.9% के साथ पहले स्थान पर था। उसके बाद कटिहार दोस्तों 98.7 स्थान पर दूसरे स्थान पर, सुपौल 97.5 अंक के साथ तीसरे स्थान पर था। वहीं हाजीपुर की बात की जाए दोस्तों, हाजीपुर, भोजपुर और नवादा को सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में अनुमंडलीय अस्पताल में बेतिया प्रथम स्थान पर है, समस्तीपुर दूसरे, बक्सर तीसरे स्थान पर है। एक और यहाँ पे आ रहा है पॉइंट दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के मामले में बिहार अपने देश में क्या था, अव्वल स्थान पर था। सितंबर 2024 माह पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार 77.22 अंकों के साथ बिहार पूरे देश में अव्वल स्थान पर था। फिर राजस्थान दूसरे स्थान पर, तेलंगाना आपके तीसरे स्थान पर रहा था दोस्तों। तो एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इस सारे फैक्ट आपके लिए क्या होंगे, बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए, साथ ही साथ टीचर वाला एग्जाम यानी बीपीएससी के लिए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या होने वाले हैं, रामबाण साबित होने वाले हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं के सैद्धांतिक सहमति दी है। बताएं कि इसके तहत बिहार में कितने नए पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय और बिहार सरकार के द्वारा दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की गई, जिस समीक्षा में 1000 करोड़ रुपए की, कितने, 1000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इसके लिए बिहार में 45 नए पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। कितने, 45 नए पावर स्टेशन बनाए जाएंगे, स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें से दोस्तों 10 पावर स्टेशन केवल पटना में बनेगा। 10 पावर स्टेशन पटना में बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों, पटना में बनेगा दोस्तों। इससे क्या होगी कि जो बिजली की दशा है और दिशा दोनों सुधरी जाएगी। और बिहार के बिजली मालूम बा ना कि कितना महंगा बा। बिहार का जो बिजली का दर है दोस्तों वो पूरे भारत के बिजली के दर से कहीं अधिक है दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो दोस्तों अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उड़ान योजना के तहत दोस्तों 3 राज्यों में हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ किया गया है दोस्तों, मध्य प्रदेश में किया गया है, छत्तीसगढ़ में किया गया है और उत्तर प्रदेश में किया गया है हवाई अड्डों का निर्माण। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत के किस राज्य में तूफान दाना के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों अभी दाना तूफान की आने की सूचना मिली है। यह दाना तूफान उड़ीसा के तट से, किसके तट से दोस्तों, उड़ीसा के तट से टकराएगी, जिसकी रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर होने वाली है दोस्तों इस तूफान के। इसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों, दाना दिया गया है। क्या दिया गया है, दाना दिया गया है। किस राज्य से टकराएगी, तो उड़ीसा के तट से यह टकराने वाली है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों T20 विश्व कप में पुरुष टीम, ये महिला है, थोड़ा पुरुष पर चलते हैं। पुरुष टीम भारत के हाथों हार गई थी। अब यहाँ पे T20 विश्व कप में जो महिला टीम है वो न्यूजीलैंड के हाथों हार गई है। यानी दक्षिण अफ्रीका के पुरुष और महिला दोनों का बैड लक चल रहा है दोस्तों। तो इसमें जीता है न्यूजीलैंड। कौन जीता है दोस्तों, न्यूजीलैंड जीता है। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर अपना पहला महिला T20 विश्व कप जीता है। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था दोस्तों। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को, किसे दोस्तों, अमेलिया केर ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है। उन्होंने फाइनल में 43 रन बनाए हैं और 23 रन देकर 3 विकेट लिए हैं, इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया है दोस्तों। तो विजेता टीम आपका न्यूजीलैंड हो गया, उप विजेता
दक्षिण अफ्रीका हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष दोस्तों अभ्युदय जिंदल को, जो जिंदल कंपनी के एमडी और सीईओ है। जिंदल कंपनी के क्या है? एमडी और सीईओ है, सीईओ है। इन्हें दोस्तों अभी भारतीय चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब भारतीय चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता में है, मुख्यालय कोलकाता में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना भारतीय चेंबर ऑफ कॉमर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। 1925 ईस्वी में भारतीय चेंबर ऑफ कॉमर्स की क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। कुछ प्रमुख नियुक्तियां है दोस्तों, क्या है? कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, देखते चलते हैं। JSW स्पोर्ट्स ने सौरव गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया बनाया है। अनिल कुमार गुप्ता AAI का सदस्य योजना नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा नियुक्त हुए हैं। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों ये अब तक की कुछ प्रमुख नियुक्तियां थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों अभी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत आपके 84वें स्थान पे, कितने? 84वें नंबर यानी 84 स्थान पे रहा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में जारी भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल ने अभी सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास गुजरात और दमन और दीव में किए। कहाँ किया दोस्तों? तो गुजरात और दमन और दीव में किए हैं भारतीय तटरक्षक बल सागर कवच तटीय सुरक्षा बल अभ्यास। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखत ने हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है? तो दोस्तों बिहार की बेटी है, बिहार की शेरनी है। ये कौन? सृष्टि नखत। कौन है दोस्तों? सृष्टि नखत, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट मकालू। इसकी चढ़ाई की है बिहार के किशनगंज जिले से है। किस जिले से है दोस्तों? बिहार के या किशनगंज जिले से बिलोंग करती है। कौन? सृष्टि नखत दोस्तों। अब आते हैं यहाँ देखते हैं जरा माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट है। एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता हाल ही में 22 मई 2024 को रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है आपसे कि वह कौन सी पर्वतारोही है जो लगातार 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है? हाल ही में झारखंड के 16 वर्षीय 12वीं की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इस उपलब्धि के साथ वह एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है दोस्तों। हाल ही में भोपाल मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय ज्योति अन्य माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हाल ही में पाकिस्तानी पर्वतारोही सिरवाज खान अतिरिक्त ऑक्सीजन के उपयोग बिना किए माउंट एवरेस्ट पर, यानी सिरवाज खान जो पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं दोस्तों, ये बिना ऑक्सीजन की मदद से क्या किए थे? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किए थे। तो ये कुछ आपके सामने जानकारियां थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार के पहले भी लक्ष्य 2070 था और अब का भी लक्ष्य क्या है? 2070 ही है। हाल ही की बैठक में इस बात पर फिर से जिक्र किया गया है कि तो सोचे हैं कि कहीं भूल गए होइएगा, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवीजन करा दिया जाए।
अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको अनुशंसित किया गया है। ये क्वेश्चन सब थोड़ा पुराना है दोस्तों, लेकिन 18 से 22 तारीख के बीच का ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी संजीव खन्ना को, किसे दोस्तों, संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया गया है, अनुशंसित किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने मदरसा में संस्कृत विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाने की घोषणा की है। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों ये निर्णय लिया है कि तो उत्तराखंड के जो मदरसा है दोस्तों उसमें संस्कृत विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उत्तराखंड के बारे में आप क्या जानते हैं, आइए आपको जनाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योति मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। तो ये दोस्तों उत्तराखंड से वो तमाम फैक्ट है, तमाम जानकारियां हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होने वाली है, बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। तो दोस्तों हरियाणा में नए सरकार के गठन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा ये पहली घोषणा है कि हरियाणा में, कहाँ दोस्तों, हरियाणा में जो किडनी रोगी है उन्हें निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। चूँकि किडनी रोगियों की विशेष होती है जिसको उनकी किडनी की डायलिसिस कराना, और सप्ताह में 1 या 2 दिन की किडनी की डायलिसिस होती है तो उसमें खर्चा बहुत सारा आता है। अब जो भी किडनी रोगी है उन्हें निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। अब हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू होगी दोस्तों। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कर देगी। PGIMER यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। हरियाणा सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दी है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों हरियाणा से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होने वाले हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन का आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो निकिता पोखाल। कौन दोस्तों, निकिता पोखाल अभी फेमिना मिस इंडिया 2024 की खिताब जीते हैं। ये भारत के मध्य प्रदेश से हैं दोस्तों। कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हैं, इंदौर से हैं दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, किसे दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क को दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में JSW स्पोर्ट्स ने किसे नया क्रिकेट निर्देशक बनाया है। तो JSW स्पोर्ट्स ने दोस्तों सौरव गांगुली को नया क्रिकेट निर्देशक अपना बनाया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों भारत सरकार मेटा के साथ मिलकर, किसके साथ, मेटा के साथ मिलकर अभी जो स्कैम होता है दोस्तों, ऑनलाइन स्कैमिंग होता है, ऑनलाइन जो ठगी होता है उस पर क्या किया, उसके स्कैम से बचने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला स्वसंचालित वायु गुणवत्ता परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है।
तो त्रिवेंद्रपुरम में दोस्तों, कहाँ दोस्तों, त्रिवेंद्रपुरम में भारत का पहला स्वसंचालित वायु गुणवत्ता परीक्षण केंद्र खोला गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। तो दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जो महर्षि वाल्मीकि जो कि रामायण के रचयिता है दोस्तों, उनके नाम पर कर्नाटक के जो भी सरकार स्कूल है उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कर्नाटक हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री मोदी सिविल सेवकों को सशक्त बनाने के लिए कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो दोस्तों 19 अक्टूबर से सिविल सेवकों के लिए, इसके लिए दोस्तों सिविल सेवकों के लिए सशक्त बनाने के लिए कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन नई दिल्ली में किए हैं। कहाँ किए हैं दोस्तों, नई दिल्ली में किए हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में मेरा हाउ योगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों मेरा हाउ योगवा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर में मनाया जाने वाला मेरा हाउ योगवा उत्सव राज्य की पहाड़ी और घाटी समुदाय के बीच एकता का प्रतीक है दोस्तों, क्योंकि जो पूर्वोत्तर के राज्य है दोस्तों क्या है, आपके पूर्वोत्तर के राज्य में दोस्तों आदिवासी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अब इस उत्सव में पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला, साहित्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं जो कि मणिपुर की विविध विरासत को प्रदर्शित करती है। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और मणिपुर को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में वैश्विक प्रभाव के लिए मानवीय पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों वैश्विक प्रभाव के लिए मानवीय पुरस्कार मोहन जी को मिला है। यह पुरस्कार का वितरण कहाँ किया गया है, तो जोहान्सबर्ग में किया गया है दोस्तों। और अंतिम में है आज का सवाल कि हाल ही में किनके द्वारा उच्चतम न्यायालय की नए न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। साथ ही साथ इसके बारे में जो भी डीपली जानकारी होगी उसको आपको व्याख्यान करना है। अब आइए फटाफट रिवीजन में चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसे बंधन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। पार्थ प्रतिम सिंह गुप्ता को बंधन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 3.5 अरब डॉलर का ड्रोन सौदा पर हस्ताक्षर करेगा। तो भारत अमेरिका के साथ मिलकर दोस्तों 3.5 डॉलर ड्रोन सौदा पर हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद है दोस्तों कि हाल ही में HDFC बैंक ने किस देश में पहली शाखा खोली है। तो दोस्तों HDFC बैंक ने अभी सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखे हैं। तो तेलंगाना इसका उत्तर हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ सेना के काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। तो लद्दाख हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर दोस्तों। अगला है हाल ही में भारत में मालदीव का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो एसाथ अजीमा को नियुक्त किया गया है भारत में मालदीव के राजदूत के रूप में। भारत का कौन सा राज्य लक्ष्य गेमिंग और एनिमेशन क्षेत्र में एशिया का नेतृत्व करेगा। तो कर्नाटक करने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का मुख्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो एस परमेश को नियुक्त किया गया है। 75वीं अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ। तो इटली में शुरू हुआ है दोस्तों। हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों महासंघ IAF ने किसे विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया। तो एस सोमनाथन को। 16 अक्टूबर 2024 को 23वीं साको शासन के अध्यक्ष की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है। तो इस्लामाबाद कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों आज का भी मेरा सेशन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।